हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, आज एक ऐसी जानकारी के साथ में आपसे रूबरू होते हैं जो कि जितने भी राजस्थान के अभ्यर्थी हैं जिनका मुख्य सपना होता है, उस एग्ज़ाम की आज एग्ज़ाम तिथि है जो घोषित कर दी गई है। आपके कर्मचारी बोर्ड के द्वारा पहले ही प्रस्ताव दे दिया गया था और उसके बारे में आज विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री वी डी कल्ला के द्वारा आप सबके समक्ष उस डेट को अनाउंस कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2022-23 की, जो कि देखिएगा आप सभी को मालूम होगा कि आपने अभी कुछ दिनों पहले अगर हम बात करें जुलाई माह के अंतर्गत जो रीट का प्री एग्ज़ाम था वो सब लोगों ने आपने दे रखा है और उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, ड्यू है, यानी फाइनली रिजल्ट और सर्टिफिकेशन आपको नहीं अलॉट हुआ है। ठीक है, और हाल ही में आज ही आपकी जो ये डेट है मुख्य भर्ती परीक्षा की वो भी जारी कर दी गई है। देखिएगा, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2022-23 रीट मेंस एग्जाम परीक्षा तिथि घोषित। और परीक्षा तिथि घोषणा की जो बात करें हमको जो इसके बारे में बताया है वो बी डी कल्ला साहब के द्वारा बताया गया है आज ही के विधानसभा सत्र के दौरान। प्रस्तावित जो दिनांक है उन्होंने बताई है कि 5 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम को कौन सा बोर्ड लेगा, देखिएगा अब से पहले की अगर हम बात करें तो BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पिछला एग्ज़ाम है 21-22 का वो उन्हीं के द्वारा लिया गया था। बट इस बार का जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा करवाया जाएगा, जिसे हम RSM SSB के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइएगा आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2022-23। इसकी एग्ज़ाम डेट है जो अनाउंस कर दी गई है। इसकी एग्ज़ाम डेट आज अनाउंस कर दी गई है। 5 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। किसके द्वारा? RSM SSB के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 5 जनवरी की बात करें तो ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगा। तो ये बात भी क्लियर है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? इसकी जानकारी बी डी कल्ला साहब जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान हमें क्या दी? उपलब्ध करवाई है। आइएगा आगे और बात करते हैं हम। देखिएगा, रीट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो रीट एग्ज़ाम जिसे हम थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, ये अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो जो 2022 का जो एग्ज़ाम है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं भाई? 2022 वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल पद 46,500 पद थे। ये दोनों लेवल को मिला करके थे। दो कैटेगरी के अंदर ये एग्ज़ाम करवाई। L1 जिसे हम लोग बोलते हैं STC लेवल और L2 जिसे हम बोलते हैं B.Ed लेवल। ठीक है, अगर B.Ed वाले विद्यार्थी हैं वो केवल L1 में एलिजिबल होते हैं और जो STC वाले विद्यार्थी हैं वो L1 में एलिजिबल होते हैं और B.Ed वाले विद्यार्थी जो केवल L2 में एलिजिबल होते हैं। और इससे पहले 2021 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर क्या किया था? B.Ed वालों को L1 में भी एलिजिबल कर दिया था। तो कोर्ट के द्वारा वो जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। इस भर्ती परीक्षा में B.Ed वाले वो L1 में शामिल कतई नहीं होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये केवल L2 में शामिल होंगे। आइएगा कैटेगरी की बात करें तो देखिएगा, लेवल 1 के अंदर जो पदों की संख्या गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई वो थी आपकी 15,000 और लेवल L2 यानी कि B.Ed वालों के लिए जो पदों की संख्या है वो दी गई है 31,500 पद स्वीकृत किए गए थे। ये आपकी सामान्य सी जानकारी थी जो कि नोटिफिकेशन में भी आपको पूर्व में भी उपलब्ध थी। आइएगा हम रीट एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें जिसको गवर्नमेंट करवाने जा रही है। तो रीट एग्ज़ाम की अगर हम बात कर रहे हैं कौन से वाले की भाई? 2022-23 की। तो देखिएगा ये एग्ज़ाम को गवर्नमेंट के द्वारा दो चरणों में कंडक्ट करवाया गया था। इसका प्रथम चरण तो क्या हो गया? संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण संपन्न हो चुका है। ठीक है, ये एक तरह की क्या थी? पात्रता परीक्षा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। पात्रता का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कोई भी क्राइटेरिया रख दिया है, जैसे
60% इन लोगों ने इसका क्राइटेरिया माना है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% से ज़्यादा जिनको नंबर आते हैं वो दूसरे चरण की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि पात्र हैं, वो विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये कब करवाया गया था? ये जुलाई 2022 को करवाया गया था। इसकी आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी कर दी है, बट आप याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट बात है, इसका रिजल्ट फाइनली बोर्ड के द्वारा और सर्टिफिकेट का अभी तक किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं। अगर हम इसके फाइनल रिजल्ट की बात करें तो ये क्या नहीं किया गया है, अभी तक जारी नहीं किया गया है, ये ड्यू है, ये बाकी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए क्या एग्ज़ाम जनवरी में ही होगी या नहीं होगी उन कारणों पर। आइएगा हम बात करते हैं दूसरे चरण की बात करें तो इसे मुख्य भर्ती परीक्षा के नाम से हम लोग जान रहे हैं। इसकी तिथि की घोषणा आज ही की गई है और बताया गया है कि ये एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा? 5 जनवरी 2023 को फर्स्ट वीक के अंदर करवाया जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आइएगा और बात करते हैं, देखिएगा प्री परीक्षा के परिणाम का इंतजार। बिल्कुल जी हाँ, प्री परीक्षा के परिणाम का इंतजार आज तक भी है। आज हम जब वीडियो को डाल रहे हैं आज तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना ही विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट अलॉट किए गए हैं, ये अभी तक नहीं किए हैं। और फाइनल परिणाम भी जारी नहीं किया गया है आपके बोर्ड के द्वारा, लेकिन इसकी संभावना बताई गई है कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है। और जैसे ही जारी होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास में देखिएगा सितंबर निकल चुका है आपका, सितंबर में 15 दिन आपको मिल रहे हैं। अक्टूबर आपके पास में पूरा पड़ा हुआ है 30, और नवंबर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 30, और दिसंबर की बात करें तो इसमें भी 30, क्योंकि जो 31 का होता है वो आपको सबको पता होगा, रीजनिंग आप सब पढ़े हुए हो तो वो मैटर नहीं करता। हम अप्रोक्स डेज की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास में टोटल अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 105 डे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आपके पास में कुल मिलाकर के बात करें तो हम बोले अप्रोक्स आपके पास में कितना मंथ है? 3 मंथ का टाइम है आपके पास में। 3 मंथ की तैयारी कर सकते हो आप और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आप कड़ी मेहनत करें। आपके पास में हम मानते हैं कि भरपूर टाइम तो नहीं है, जैसा कि सिलेबस या पाठ्यक्रम आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उस पर भी बात करेंगे। 300 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा मटेरियल, 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर उनको हम मद्देनज़र पूरे सिलेबस को मद्देनज़र करें तो 3 महीने के अंदर आप कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी कि इसके परिणाम का इंतज़ार प्री परीक्षा का अभी भी है। अब हम बात करते हैं जो रीट मेंस एग्ज़ाम आपका 2023 जो कि जनवरी में इन्होंने डेट घोषणा की है, प्रस्तावित है। तो वो बोर्ड के द्वारा जो जारी पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो आपको 300 नंबर का होगा, यानी कि अर्थात हम बोले तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। और याद रखिएगा इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अब हो सकता है वो 1/3 हो 1/4 हो, 1/3 हो 1/4 तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट नेगेटिव मार्किंग 100% आपसे रखी जाएगी इस पेपर के अंदर। तो आप सटीक आंसर ही सटीक जिनके आंसर आपसे आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को करें। ज़्यादातर आप क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो उसका नेगेटिव वेटेज आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा। उसका प्रभाव आपकी किस पर पड़ेगा? कट ऑफ पर ज़रूर पड़ेगा। आपका जो आप गेन करोगे उस पर आपका इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी, वो हमने आपको उपलब्ध करवाई है। ठीक है, कि भाई जो आपका रीट मेंस की तैयारी में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो उनकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी गई है। और ये परीक्षा कब करवाई जाएगी? 5 जनवरी 2023 को करवाई जाएगी, ऐसा ये प्रस्तावित दिनांक है। देखिएगा, अब हम कह नहीं सकते कि 5 जनवरी को ही होगी या 5 जनवरी को नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आपसे उस एस्पेक्ट में भी कि क्या ये 5 जनवरी को कंडक्ट करवाई जाएगी या नहीं। देखिएगा, हम बात करते हैं आपसे क्या परीक्षा जनवरी में ही होगी। तो देखिएगा, इसके 2 पहलू हैं जो आपके समक्ष हमने रखे हैं, यस होगी या नो यानी नहीं।
यानी एक तो होगी और या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करें नहीं होगी। होगी तो हम लोग मान के चल रहे हैं 100% भाई। अगर अब इन्होंने क्या दी है, 5 जनवरी डेट दे दी है, 5 जनवरी 2022, तो इसी को ये लोग कंडक्ट करवाएंगे। बट नहीं होगी उसकी संभावना की अगर हम बात करें तो 30% संभावना है कि नहीं भी हो सकती है, डेट आगे पीछे हो सकती है। क्यों नहीं होगी पहले हम बात करते हैं। देखिएगा, प्री परीक्षा का परिणाम में देरी, अभी तक हाल तक आपको मैंने बताया प्री परीक्षा जो इसकी हुई थी जुलाई के अंदर, अभी तक उसका परिणाम इन्होंने घोषित नहीं किया। दूसरा, उसी जनवरी माह में आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड के एग्जाम की डेट प्रस्तावित कर रखी है कि जनवरी सेकंड वीक के अंदर आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो ये 2 रीजन हमारे सामने हैं। तो हो सकता है इसकी डेट को कुछ आगे पीछे कर लिया जाए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं क्यों नहीं है, देखिएगा, अभी तक के हम जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सभी एग्जाम जो कि पूर्व के हैं उनको गहलोत सरकार ने पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ निर्धारित तिथि पर संपन्न करवाया है। चाहे वो आप पटवार का एग्जाम लीजिए, उसके रिजल्ट को लीजिए, वीडियो का एग्जाम लीजिए, वीडियो का प्री एग्जाम लीजिए, वीडियो का मेंस लीजिए, वीडियो का रिजल्ट लीजिए, सारी चीज़ें प्रॉपर जैसा कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में देती है और उसी दिन उस चीज़ को संपूर्ण भी करती है। तो देखिएगा, पहला रीजन तो है गहलोत सरकार जाती हुई सरकार है, का अंतिम वर्ष का कार्यकाल है। तो ये सरकार यही चाहेगी कि हम लोग दुनिया से स्टूडेंट के साथ में क्या दूरी ना बना पाएँ, इनको नाखुश ना करें। तो ये जो भी डेट दे रहे हैं उसी को सारी चीज़ें यथावत तरीके से संपूर्ण करवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें तो गहलोत सरकार द्वारा, या हम बात करें आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा, पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं, क्योंकि आरएसएम एसएसबी बोर्ड करवा रहा है इस एग्जाम को, कर्मचारी चयन बोर्ड ही तो करवा रहा है, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवार करवाया, उसी ने वीडियो करवाया और उसी ने आपकी कंप्यूटर टीचर जैसी भर्ती संपन्न करवाई थी। और रीट का जो आपका पिछला एग्जाम था वो तो आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, वो भी टाइमली करवाया गया था। जब से उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था तो सारी चीज़ें टाइम पे हुई थी। तो देखिएगा, निर्धारित तिथि पर इन्होंने संपन्न करवाई हैं, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, चाहे वीडियो के दोनों एग्जाम हो, वीडियो फ्री हो, मेंस हो। और याद रखिएगा, कंप्यूटर टीचर जैसा एग्जाम जिसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा बहुत कम समय मिला था एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी कम समय मिल रहा है तो डेट आगे एक्सटेंड कर दी जाएगी, नहीं। कंप्यूटर टीचर की अगर हम बात करें तो देखिएगा, आप लोगों को मैं बताता हूँ, 17/1/2022 को ये विज्ञापति के बारे में बताया गया था। इसकी विज्ञापति फरवरी में इन लोगों ने जारी कर दी थी। और इसका एग्ज़ाम कंप्यूटर टीचर के अगर हम भर्ती की बात करें, कंप्यूटर टीचर, तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया था गवर्नमेंट ने 18-19 जून 2022 को। और इसके अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो 7/9/2022 को इसका परिणाम भी जारी कर दिया है। आपको ये चीज़ पता होगी, तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि सरकार किस गति से काम कर रही है। तो आप इसका कतई वेट ना करें कि ये परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी, आगे बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसा इंतज़ार ना करें। आप निर्धारित तरीके से पूर्ण रूप से तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर भर्ती भी गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पे कराई गई थी। और रीट जैसा एग्ज़ाम, जो कि आपको पता होगा कि पूर्व के अंदर जो रीट हुआ था, ये भी 3rd ग्रेड की टीचर भर्ती परीक्षा थी, 14,695 पदों पर करवाई गई थी। ठीक है, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये भी 25/8/2022 तक अगर हम बात करें तो जो बंदे पास हुए थे, जो विद्यार्थी पास हुए थे, उन्होंने क्या है, ज्वाइनिंग भी कर ली है अपनी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने किसी भी एग्जाम में ढील दी हो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी थी उससे मैंने आप सभी को मुहैया करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इस वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को बारे में ये बेसिक सी जानकारी है वो पहुंच पाए। थैंक यू।